Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, what we have learned in our yesterday video. In our yesterday video, we have learned something about Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramhans. Then, after we have learned something, Muslim committee also. In that, we have learned that Swami Vivekanand has told that arise, awake, and स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। यस, हमने यही लर्न किया था ना कि स्वामी विवेकानंद के हिसाब से हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बाद जब तक हमारा गोल कंप्लीट ना हो हमें हमेशा उसकी ट्राई करते रहना चाहिए। हमें हमेशा जो गोल हासिल करना हो अपनी लाइफ में उसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए टिल वी हैव नॉट अचीव अवर goal. Okay, and who was the guru of Swami Vivekanand? That Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was the guru of Swami Vivekanand, and the Ramakrishna Paramhans was a great saint also. उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिफॉर्मर्स को भी गाइडलाइंस दी और उनके हिसाब से अगर हम ट्रुथ के बेस पे चले, सच्चाई के पाथ पे चले और हमेशा हमें अपने जो कर्म है वो सही करते जाए तो हमें हमेशा सक्सेस ही मिलेगी लाइफ में। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे लिए बुरा होगा, बट अगर हम किसी के बारे में सही सोचें, आगे बढ़ें तो हमें हमेशा सक्सेस ही मिलती है। और वो ग्रेट सेंट भी थे और उनके अंडर में काफ़ी लाइक स्वामी विवेकानंद, देन आफ्टर केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ये जो मेन जो रिफॉर्मर्स हैं उनके अंडर उन्होंने गाइडलाइंस भी ली है और उनके पाथ में भी चले हैं। और अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनके हिसाब से सर्व द पुअर पीपल इज लुक फॉर द गुड गॉड इन नीडी पीपल। अगर हम पुअर पीपल को हेल्प करें तो यही समझो कि हम गॉड के जो गॉड है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, जिनके लिए मतलब उनके साथ ही हम सही कर रहे हैं। भगवान तो हमेशा यही कहते हैं ना, अच्छे पाथ पे चलो, पुअर पर्सन की हेल्प करो और हमेशा क्या कहते हैं कि जिनको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उनको अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, अगर हमारे हाथ में इतना है कि हम उनके लिए वो चीज़ कर पाते हैं तो वो हमें करनी चाहिए, राइट। देन आफ्टर हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो है उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने भी लास्ट में अगर ले तो यही बोला तो चाइल्ड मैरिज है, देन आफ्टर बुरखा प्रथा है, वो सब उन्होंने गर्ल्स फॉर विडो मैरिज उनके अपोज भी थे। आज हम पढ़ेंगे सिख कम्युनिटी के बारे में। द रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी was performed with an objective to reorganize the religious practice and remove the evil practice from the gurudwaras. To impart English education along with the religious education to the Sikh, Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो जैसे जैसे दूसरे रिफॉर्मर्स जो थे जिन्होंने हिंदू कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, हिंदू के बारे में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी बताया, उसी तरह धीरे धीरे क्या होने लगा, हर पर्सन अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में आगे बढ़ने लगे और अपने जो धर्म है, जो हमें ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि भाई अपना हमारा ही जो है धर्म एक्सेप्ट करो, उन कंपलसरी जो चीज़ें वो हमसे करवाते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बंद होने लगी। और जो ये रिफॉर्मर्स हैं उनके हिसाब से क्या होने लगा, अपने अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को बढ़ावा दिया और जो लोग जो कास्ट में जो रिलीजन में बिलीव करते थे उनके बारे में उन्होंने आगे सबको प्रचा दी।
जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी की रिफॉर्म हुआ, उसके बारे में आगे हुए, उसी तरह से सिख कम्युनिटी भी के जो पर्सन्स थे वो भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी वॉज एंड रीऑर्गेनाइज द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिमूव द इविल प्रैक्टिस फ्रॉम गुरुद्वारा। वो भी क्या हुए, आगे अपनी ही कम्युनिटी को आगे बढ़ावा दिया। और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के साथ सिख खालसा कॉलेज भी अमृतसर में इस्टाब्लिश्ड की एंड मैनी अदर स्कूल्स। उन्होंने भी अपनी ही कम्युनिटी की स्कूल्स बनाई, वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन टू इम्पार्ट द इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख। जो सिख की रिलीजन लैंग्वेज थी वो भी उन्होंने उनको भी बढ़ावा दिया और खालसा कॉलेज भी बनाई। कहाँ बनाई, तो अमृतसर में बनाई। ठीक है। देन आफ्टर सिख कम्युनिटी के बाद हम बात करें तो पारसी कम्युनिटी हुई। पारसी कम्युनिटी में भी यही हुआ। दादा भाई नवरोज जी हैं, उन्होंने क्या बढ़ावा दिया, उन्होंने यही बढ़ावा दिया कि किस तरह से लोगों को अपनी अपनी एजुकेशन के हिसाब से खुद की जो रिलीजियस की लैंग्वेज जी है वो भी आगे बढ़ाई, और उन्होंने उनको भी अपना क्या कहते हैं कि अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपना भी रिलीजियस को रिस्पेक्ट दिया और आगे बढ़ाया। द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड द रेमुन्ना रहमुन Rahmunnai Mazad Sabha in 1851 for socio-religious and reform movements, and Dadabhai Navroji was the leader of this Sabha. This Sabha had started a periodical, namely Rashtagoftar, it given an impetus to the reform movements and carried out a work for awakening of the Parsis. K.R. Kama and Behramji Malbari also contributed in the socio-religious reforms. Kama laid emphasis on the propagations of education and Mulberry emphasized on women empowerment. They opposed the child marriage and encouraged the widow remarriages. Due to these efforts, Mulberry the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891 CE. देखो, अगर उसके बाद अगर हम पारसी कम्युनिटी की बात करें ना, तो दादा भाई नवरोज जी ने भी क्या किया कि एक सभा जो होती है वो उसमें सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के बारे में बताया। देन आफ्टर उनके हिसाब से भी यही था, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस है, देन आफ्टर वुमन एम्पावरमेंट है, एंकरेज विडोरी मैरिजेस, वो सब क्या किया, उनके बारे में ही प्रथा की कि हमें अगर किसी विडो की, अगर किसी का पति मर भी जाता है, जिसकी डेथ भी हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनको हक है रीमैरिज करने का। क्योंकि पहले तो आपको पता ही था, बाल विवाह ही करवाते थे बचपन में ही लड़कियों की, एट द एज ऑफ 12-13 उनके मैरिजेस करवा देते थे, और उसके हस्बैंड जो होते थे उनसे 10 ईयर 20 ईयर्स क्या होते थे, 15 ईयर्स बड़े बड़े भी होते थे, काफ़ी सिमिलर एजेस के भी होते थे। ऐसा नहीं है कि सब कोई बड़े हो, काफ़ी सिमिलर एज के भी होते थे, पर ऑलमोस्ट ऐसा भी होता था। तो उस हिसाब से क्या होता थी, लड़कियों के हस्बैंड्स की डेथ जल्दी हो जाती थी एंड लड़कियां विडो हो जाती थी। वो प्रथा बंद करवाने का भी एनकरेज किया कि ये नहीं होना चाहिए, और हो सके तो विडो की फिर से रीमैरिज भी की जा सके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही दूसरी मैरिज कर सकें, लेडीज़ जो लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनकी भी रीमैरिज करना ज़रूरी है। इवन दो उन्होंने अपोज किया चाइल्ड मैरिज को भी, कि चाइल्ड मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद एक लॉ पास हुआ कि मिनिमम एज के हिसाब से ही लड़की की शादी की जाए। कौन से ईयर में हुआ, 1891 में। 1891 में एक लॉ पास हुआ, उस हिसाब से गर्ल की जो मिनिमम एज होनी चाहिए उसमें ही उसकी शादी होनी चाहिए, एट द एज ऑफ 18, राइट। वो तो अभी एट द एज ऑफ 18 ही, और बॉयज़ के लिए एट द एज ऑफ 21 ही निकला है, बट अभी तो उसमें भी लो चेंजेस हुए हैं।
कि गर्ल की मैरिज कब होनी चाहिए। बट इनके हिसाब से यही है कि भाई ये जो रिफॉर्मेंस है उससे हमें यही मिलता है कि चाइल्ड मैरिजेस हैं, देन विडो री मैरिजेस हैं, ये सब बैन होना चाहिए। इवन दो विडो की री मैरिज भी होना ज़रूरी है। ये किस में, पारसी कम्युनिटी में भी यही बोला गया। अगर अभी हम बात करें ज्योतिबा फुले की, Jyotiba Phule was a well-known social reformer of Maharashtra. He started a school for girls in Pune in 1857 CE. He helped the widows to remarry. He challenged the authority of Brahmins in the society. He established the Satya Shodhak Samaj in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in people. अभी अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले जो है वो भी वेल नोन रिफॉर्मर है। उन्होंने भी वो कहाँ से थे, ही इज़ बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड उन्होंने भी यही करवाया, विडो रीमैरी करवाई। उन्होंने स्कूल भी खोले स्पेशल गर्ल्स के लिए कि भाई गर्ल्स की एक स्कूल होनी चाहिए जिसमें वो पढ़ सके। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि गर्ल्स के लिए पहले से ही बहुत ही बैन वगैरह होते थे, उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती थी, उनकी रीमैरिज ना हो, राइट। देन आफ्टर उनको पढ़ाया नहीं जाता था। इवन दो आज भी आप देखते होंगे तो गर्ल्स को पढ़ाने में भी बहुत ही ऐसे विलेजेस हैं जो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, उनको घर ही तो संभालना है, लाइक दिस। अभी भी काफ़ी विलेजेस में ये सब की सोच है। तो उन्होंने क्या किया, 1857 में ज्योतिबा फुले ने कि भाई गर्ल्स की स्कूल खोली पुणे में, और स्पेशल गर्ल्स को एडुकेशन दी गई, क्योंकि गर्ल्स पढ़ी हुई होगी तो ही ज़रूरी नहीं है कि मेल ही पढ़े हुए हो तो ही समाज आगे चल सकता है। गर्ल्स भी पढ़ी हुई हो सकती है और उसमें भी समाज अपना आगे बढ़ सकता है। तो उनके हिसाब से गर्ल्स को पढ़ाना, उनके उनको आगे बढ़ाना वो सही था, और उन्होंने गर्ल्स स्कूल भी खोली। उन्होंने सत्यशोधक समाज भी इस्टेब्लिश किया, इसमें एनकरेज किया लोगों को कि ये जो चाइल्ड मैरिज है, री मैरिजेस, ये क्या कहते हैं, विडो हो जाते हैं, देन आफ्टर जल्दी से ही जो लेडी विडो हो जाती है उनकी रीमैरिज करवानी चाहिए, चाइल्ड मैरिज बैन होनी चाहिए, लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाया जा सके, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश्ड किया था। देखो कोई भी रिफॉर्मर्स हो ना, पहले के लो या अभी के लिए हो, हमें हमारी थिंकिंग सही रखनी चाहिए। अगर हमारी थिंकिंग सही होगी तो कोई भी चीज़ इजीली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर हर किसी की थिंकिंग के थॉट्स के बहुत ही मैटर करता है। आज ये रिफॉर्मर्स हैं जो उन टाइम पे भी उन्होंने इतना रिफॉर्म किया जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ऑलरेडी ही क्या कहते थे, राज करते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे लोगों की सोच बदलने की ट्राई की, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते हैं। आज भी कई जगह पे ऐसे गांव वगैरह हैं जहाँ पे गर्ल्स को एडुकेशन नहीं दी जाती है, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है। अभी भी कहीं जगह देखो कि काफ़ी पुअर पर्सन होते हैं जिनको एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो हमें ऐसे लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि बस उसी में ही पड़ जाना चाहिए, वही करना चाहिए। बट अगर आपको कहीं पे एज अ नीडी पर्सन दिखे, जो आपको लगे कि आपके हाथ में है कि आप ये चीज़ उनके लिए फुलफ़िल कर सकते हो, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, राइट। नाउ Thakkar Bapa. Now we will learn something about Thakkar Bapa. Thakkar Bapa contributions as the head of Akhil Hind Harijan Sangh, established by Gandhiji, was very valuable in the upliftment of the untouchables. That he worked tirelessly to provide a relief to people affected by natural calamities. Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar. He remained a dutiful and devoted servant of the people throughout his life. He was an engineer
who left his lucrative job to serve downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhiji. Thakur Bapa established Panchmahal Bill Seva Mandal and tried to reform the lives of the Bills who inhabited the deep forest and the hilly areas of Panchmahal region. Thakur Bapa had his followers freed the Bills from the addictions of alcohol, others evils, customs, superstitions. He opened a school for Bill children. He taught them how to operate a spinning wheel to produce a khadi and involve them in a small cottage industries. अभी अगर हम बात करें ठक्कर बापा की, तो ठक्कर बापा को अमृतलाल ठक्कर से भी उनका नाम जो था वो अमृतलाल ठक्कर था, बट ही वॉज नोन एज अ ठक्कर बापा. कोई होता है ना खुद के नाम से ही बहुत दूसरे नाम जो दिया जाता है उस नाम से ही पॉपुलर होते हैं. तो ठक्कर बापा का नाम अमृतलाल ठक्कर था, बट ही वॉज नोन एज ठक्कर बापा. उनका बोर्न कब हुआ था? 1869 सीई में. कौन सी सिटी में? तो भावनगर सिटी में. अब ठक्कर बापा जो थे वो बहुत ही वो वैसे पर्सन थे जिन्होंने हमेशा समाज सेवा में बिलीव किया है. इवन दो वो इंजीनियर थे. He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhi जी. वो इंजीनियर थे, बट उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के उन लोगों की सेवा की जिनको उनको ऐसे लगता था कि इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए. downtrodden and marginalized people, those people who are living in the forest, right, and who don't have any type of knowledge about the samaj and about the education. He have served that people in the society and give the knowledge about the education. उन्होंने हिंद हरिजन संघ इस्टेब्लिश्ड किया. उसमें उन्होंने उन पर्सन को, आपने देखा होगा जो बिल पर्सन जो होते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, राइट, उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती थी. वो लोग सिर्फ वहाँ पे रहते थे, खाते पीते थे एंड सुपरस्टिशंस होते थे. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास में वो बहुत बिलीव करते थे. तो उन्होंने ऐसे लोगों को नॉलेज दी जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता था लाइफ में कि लाइफ क्या होती है. उन्होंने अपनी एडुकेशन, इंजीनियरिंग वाली एडुकेशन की, देन आफ्टर इतनी अच्छी जॉब जो उनको गवर्नमेंट थ्रू मिल रही थी वो उन्होंने छोड़ के उन लोगों की हेल्प की जिनको पता ही नहीं था लाइफ क्या होती है, राइट. इसमें देखो लिखा है, ही रिमेन्ड अ ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ, right. He upliftment of the untouchables. He worked tirelessly to provide relief people and by natural calamities. Amritlal Thakur was famous from his Thakur Bapa, right, and he established a Panch Bhil Seva Mandal. उसमें उन्होंने भिल person who inhabited a deep forest and hilly areas, वहाँ पे रहते थे, उन्होंने उनको क्या किया, नॉलेज दी. वो लोग अगर बाहर भी कहीं निकलते हो तो आपको पता ही है कि अनटचेबल्स की जो प्रथा होती है कि भाई लोगों के हिसाब से वो अगर कोई अच्छे धर्म को पर्सन को टच कर डाले या उनको छू डाले तो उनके हिसाब से वो अपवित्र हो जाते थे. देखो ये मान्यता है ना, वैसे होने ही नहीं चाहिए. भगवान ने सबको इक्वली बनाया है. वो अपने कर्म के हिसाब से हर एक जगह बोर्न करते हैं और उनके हिसाब से उनको उनकी ज़िंदगी मिलती है. बट लोगों ने क्या कर डाला है उसमें, अपना मेल मिलाव डाला है कि भाई ये पर्सन अगर हमें टच करेंगे, ये पर्सन अगर हमें ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो वो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें फिर से नहाना पड़ेगा, अपवित्र हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. पर ठक्कर बापा उस टाइम पे उन्होंने उन पर्सन की हेल्प की और उनको आगे बढ़ावा दिया, उनको एडुकेशन दी. क्योंकि वो लोग अगर किसी को टच भी कर लेते थे या किसी को कुछ आगे दिख भी जाते थे तो लोग ऐसे समझते थे कि हम अब पवित्र हो गए, हमने गलत कुछ देख लिया.
तो उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज करने के लिए ठक्कर बापा ने उन पर्सन की भी हेल्प की। इवन दो वो लोग सुपरस्टिशंस में बहुत महत्व है, अंधविश्वास में भी, है ना, किसी एनिमल की बलि चढ़ा दो, किसी एनिमल को मार डालो तो ये सही होगा, या फिर है ना लाइक पर्सन को कोई फीवर वगैरह आ जाए तो बाहर नहीं निकलते थे। वो होते हैं ना जो साधु या ऐसे कोई जिनके पास लेके जाए और बताते जाए कि भाई इसको ये रोग हो गया है, इसको किसी ने नज़र डाल दी है। ये जो अंधविश्वास की चीज़ें थी, उन्होंने ठक्कर बापा ने वो चीज़ें भी बंद करवाई, उनको उन चीज़ों से निकलवाया। देखो, अंधविश्वास अगर सुपरस्टिशंस में अगर हम मानेंगे ना तो हमारे थॉट्स वैसे ही होते जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यहाँ से ब्लैक कलर की बिल्ली जा रहे हैं स्कूल, ब्लैक कलर की बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अगर ब्लैक कलर की बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या हम पूरी ज़िंदगी, पूरे टाइम पे जब तक वो काट गए नहीं आधा घंटा क्या वहीं पे खड़े रहेंगे? क्या हमें स्कूल्स वगैरह के लिए लेट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो पहले ये मानते थे, अगर कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो या कोई काम के लिए जा रहे हो, फिर बिल्ली आई, उन्होंने रास्ता काट लिया तो अब बुरा होगा, अब आधा घंटा यहाँ पे रुक जाओ नहीं तो बुरा होने वाला है, ऐसा मानते थे। छींक आ गई तो भाई 1 घंटा रुक जाओ या पानी पी के जाओ। तो ये जो सुपरस्टिशंस जो चीज़ें मानने वाले लोग थे, उन्होंने ठक्कर बापा ने उन सब चीज़ों से उन लोगों को निकाला, ट्राई की निकालने की, एंड उनके लिए भी एडुकेशन जो है वो प्रोवाइड की। इसलिए उन्होंने पंचमहल भिल सेवा मंडल रिफॉर्म किया। उन्होंने उसमें भिल हु इनहेबिटेड द डीप फॉरेस्ट एंड द हिली एरियाज ऑफ पंचमहल रीजन, ठक्कर बापा and his follower freed bills from educations of alcohol and other evil customs and superstition. He opened a school for Bill children also. और जिनको एडिक्ट हो जाते थे अल्कोहल का, जिनको एवरीडे की दारू पीने की जो आदत होती थी, राइट, अल्कोहल से, अगर देखो अल्कोहल इज़ अ वन टाइप ऑफ एडिक्शन। फर्स्ट यू विल प्रिफर्ड, सेकेंड डे यू विल प्रिफर्ड, फिर तीसरे दिन आपको ऐसे होगा कि और मैं लूँ, फोर्थ डे होगा और लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी एडिक्शन बन जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना अल्कोहल इज़ इंजurious फॉर हेल्थ ऑल्सो, वो सही नहीं है, राइट। जैसे कि स्मोक है, हम करते, आपने कोई भी मूवी वगैरह स्टार्ट होती होगी ना तो उसमें अल्कोहल और स्मोक का पहले दिखाते हैं, तो वो सही नहीं होती है हेल्थ के लिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अगर हम एक बार एडिक्शन में पड़ जाए तो वो हमें क्या हो, कंटिन्यूसली वो हमें लेने की आदत हो जाती है, लाइक अ नशा। बोलते हैं ना ये एक नशा का, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये होते हैं, क्या कहते हैं, शिवरात्रि वगैरह होते हैं, उसमें कैसे भांग दी जाती है जिससे हमें नशा चढ़ जाता है। बोलते हैं ना ओरिजिनल भांग नहीं पीनी चाहिए, तो उसमें जैसे नशा चढ़ता है ना, उसी तरह लाइक सिगरेट, अल्कोहल, ये ऐसी चीज़ें हैं। इफ़ यू विल टेक एवरी डे यू विल एडिक्ट फ्रॉम हिम, एंड यू, फिर क्या होगा कि यू वांट दैट थिंग एवरी डे, उसके लिए फिर आपको वो आदत हो जाएगी कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके। तो उन्होंने उन पर्सन को भी उस चीज़ से रिलीफ करवाया कि नहीं, आप लोग उनसे निकलो और आगे बढ़ो, राइट। और सुपरस्टिशंस जैसी चीज़ें हैं, एविल कस्टम से उन्होंने उनको बाहर निकाला, और उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए स्कूल्स भी क्या की, ओपन की। ही taught them how to operate a spinning wheel to produce a khadi and involve them in small cottage industries. उन्होंने स्पाइनिंग व्हील कैसे करते हैं उनके बारे में उनको समझाया, और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में उनको काम भी दिलवाया, क्योंकि उनको कोई काम वगैरह देता ही नहीं था, उनको किसी को रखता ही नहीं था। जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो हिली एरिया में मैं बात कर रही हूँ, बिल सेवा की, सॉरी बिल कास्ट की, जो
उस टाइम पे लोग मानते थे और उनके हिसाब से उन्होंने उनको निकाला उस चीज़ में। और स्पाइनिंग व्हील तो आपको पता ही है, गांधी जी ने निकाला था खादी वर्क के लिए, हाथ से काम करते थे। उन्होंने उनको वहाँ पे उनके बारे में समझाया भी और उन्होंने उनको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या दिलवाई, जॉब भी दिलवाई। As time passed, awakening and nationalism spread among people, which connected them better with the freedom movement. Gandhiji emphasis upon the removal of the untouchability improved the condition of people from the backward क्लासेस। जैसे ही टाइम जाता गया लोगों में क्या कहते हैं कि भाई अवेकिंग जो होती है ना, लोगों में जागरूकता पैदा हो गई और धीरे 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 गांधी जी एम्फेसिस अमोंग द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। और ये जो प्रथा थी लोगों को टच ना करने की, बैकवर्ड क्लास से वो बिलोंग करते हो तो उनको हाथ नहीं लगाने का, उनसे बात नहीं करने की, ये सब जो प्रथा थी वो क्या हो गई, बंद होने लगी और लोगों में इम्प्रूव आने लगा, कंडीशंस बेटर होने लगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब इन सब रिफॉर्मर्स की वजह से हुआ। अगर तब वो कदम नहीं उठाते तो आज भी शायद लोग इतने ही रिजिड होते। अभी भी काफ़ी विलेजेस में लोग इतने रिजिड हैं, बट फिर भी चेंजेस ज़्यादा है। लाइक अगर हम सिटीज़ की बात करें, इवन दो अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे गर्ल हो कि बॉय हो, वहाँ पे उनको इक्वल ही रखा जाता है, इक्वल ही पढ़ाया जाता है और इवन दो उनको आगे भी बढ़ाया जाता है। इवन दो अभी तो आपने देखा होगा कि गर्ल्स कितनी आगे बढ़ गई है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि बॉयज़ नहीं बढ़ने चाहिए कि क्या, बट पहले के ज़माने में जो कंपैरिजन करते जाते थे उसके हिसाब से गर्ल्स को इतना आज भी इतना सम्मान दिया जाता है। बट स्टिल वी हैव many more small villages that they are following these things, untouchability, superstitions, even they are not give the education to the girls also। but वो भी धीरे 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 कम होती जाएगी। 100% में तो उस टाइम पे 90% पे आया हो तो धीरे धीरे 80 पे भी गए जाएगा, 70 पे भी जाएगा, 60 पे भी जाएगा एंड 50 पे भी जाएगा। एंड आई थिंक सो अभी तो 20 या 30% ही ऐसी चीज़ें होंगी। हमने 70% इम्प्रूव कर डाला है। तो ये सब कब हुआ, जब एक कदम किसी ने आगे बढ़ाया। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता जाएगा, पीछे हर कोई पर्सन हमारे साथ आता जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि एक कदम स्वच्छता के लिए आप आगे बढ़ाओ, पीछे हर कोई आपको ज्वाइन करता जाएगा। बट हम अभी भी कई चीज़ें हैं जो बाहर पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं रखते हैं। हो सके कभी भी कोई गार्डन में जाओ और कहीं पे भी जाओ, पब्लिक प्लेस पे जाओ, बस स्टेशंस पे जाओ, रेलवे स्टेशंस पे जाओ, तो वहाँ पे हो सके तो क्लीननेस रखो। जैसे हम प्राइवेट थिंग्स में रखते हैं, अपने घर को रखते हैं, वैसे ही हमें बाहर भी रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, if I talk about the कोरोना वायरस, अगर हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें तो चेन यहाँ पे भी टूट सकती है। जैसे आउट ऑफ कंट्री में टूट रही है वो यहाँ पे भी टूट सकती है। बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो फर्स्ट कदम भी किसको उठाना है, हमें ही उठाना है, राइट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा काफ़ी रिफॉर्मर्स के बारे में। फिर से मैं एक बार सबके नेम्स बोल देती हूँ। ठक्कर बापा, देन आफ्टर ज्योतिबा फुले, पारसी कम्युनिटी में कौन थे, दादा भाई नवरोज जी। सिख कम्युनिटी, उसके बाद कौन था, मुस्लिम कम्युनिटी में हमने पढ़ा सर सैयद अली खान के बारे में। देन आफ्टर स्वामी विवेकानंद के बारे में। देन आफ्टर रामकृष्ण परमहंस के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हु वाज द फर्स्ट रिफॉर्मर अमंग सच रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, राइट। तो ये चैप्टर सोशल रिलीजियंस रिफॉर्म्स आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, फिनिश किया पूरा का पूरा चैप्टर।
Now, second chapter, we will start another history chapter, uh, that was nationalism in इंडिया, राइट? वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. आज यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ. एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी विल टेक द हिस्ट्री, देन आफ्टर वी विल टेक अ जियो एंड सिविक्स, और एल सिविक्स एंड जियो. वो उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि उनके चैप्टर कम है, बट इस बार हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं, और 7 चैप्टर्स बहुत डीप वाले हैं, लॉन्ग है, तो हमें पहले हिस्ट्री ही कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट? तो आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी क्वेरी वगैरह हो, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी. एंड सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक होगी उसमें आपको, या पहली वाली बुक जो हो उसमें ही पार्ट करके सेम 2 लगा के चैप्टर्स स्टार्ट कर सकते हो लिखने के लिए. ठीक है? तो टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू.